तो गाइस स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टार्ट कोडिंग चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टपल्स के बारे में। टपल्स के कुछ बेसिक्स को देखेंगे कि टपल का स्ट्रक्चर क्या है, टपल किस तरीके से बनाया जा सकता है। सेकेंडली टपल्स में इंडेक्स वैल्यू को के थ्रू कैसे टपल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और टपल को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ टपल्स के बारे में। गाइज यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल्स जो है वो दे चुका हूँ। 29 ट्यूटोरियल्स आ चुके हैं यहाँ पर। लिस्ट के कुछ ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। उससे पहले स्ट्रिंग कवर की थी। बेसिक टू एडवांस का पाइथन कोर्स हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं गाइज। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट को आपको सेव कर लेना है यहाँ से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है प्लेलिस्ट का। सेकेंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा गाइज, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है आपको लेटेस्ट वीडियो की वो आपको मिलती रहेगी गाइज। तो ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से कर लेते हैं स्टार्ट गाइज। तो चलते हैं अपने कोडिंग एरिया में, विजुअल स्टूडियो कोड में गाइज। और यहाँ पे आकर के देखो मैं क्या करूँगा, बेसिकली ये लास्ट ट्यूटोरियल था हमारा लिस्ट का, ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस के बारे में मैंने बताया था। तो आज टपल की शुरुआत करने जा रहे हैं हम। एक मैं फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, पाइथन टपल डॉट पी वाई, ठीक है। अकेला टपल डॉट पी वाई मैंने क्यों नहीं दिया यहाँ पे, क्योंकि उससे क्या होता है इम्पोर्ट एरर आ जाता है कई बार, क्योंकि टपल एक डाटा टाइप का वो है, बेसिकली फंक्शन है, ठीक है, डाटा टाइप है एक टपल। तो अगर उस टपल को मैं यहाँ पे टपल डॉट पी वाई बनाऊंगा तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे पाइथन टपल डॉट पी वाई। ध्यान रखो हमेशा कभी भी फाइल्स के नाम ऐसे ना रखो जो कि आपका कोई ना कोई कीवर्ड हो पाइथन का, ठीक है, या फिर कोई फंक्शन हो, कोई कॉन्स्टेंट हो, ऐसे नाम नहीं रखने आपको। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक टपल बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, टी वन के नाम से एक टपल बना रहा हूँ। वो टपल में मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ ले लूँगा मैं टपल में, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1, और इस तरीके से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 के बाद जो है प्रोडक्ट का नाम ले लेता हूँ रीबॉक, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली मैं ले लूँगा रीबॉक के बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेकंड चीज़ क्या आ जाएगी हमारी, थर्ड चीज़ सॉरी, मैं इंटीजर ले लेता हूँ, एक प्राइस हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, या एक फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं। इंटीजर ले लिया हमने, स्ट्रिंग ले लिया, एक फ्लोट वैल्यू ले लेता हूँ, मल्टीपल वैल्यूज़ कंटेन कर सकता है। लेट से मैंने ये इस तरीके से यहाँ पर एक प्राइस ले लिया फ्लोट में, ठीक है। और मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कि ये हो गया। देन एक चीज़ और ले लेते हैं यहाँ पर, कलर ले लेते हैं, ठीक है, कलर ब्लैक। इस तरीके से मैंने ये बना लिया बेसिकली टपल, ठीक है। अब ये टपल जब मैंने बना लिया है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ यहाँ पर प्रिंट T1, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे इस तरीके से वापस मेरे को यहाँ पे प्रिंट होकर मिलेगा ये। अब इसका टाइप अगर मैं पता करूँ टाइप फंक्शन का यूज़ करके, तो मैं नीचे आ जाता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ टाइप अगर मैं पता करूँगा इसका, तो मुझे टाइप जो मिलेगा यहाँ से वो क्या मिलेगा, क्लास टपल, यानी कि इसकी जो क्लास है वो क्या है, टपल है बेसिकली, ठीक है ना। अब इस क्लास का यूज़ करके मैं एक एम्प्टी टपल भी यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। देखो एम्प्टी टपल कैसे क्रिएट करना है बेसिकली। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि T2 इज इक्वल टू टपल, तो ये जो है एक एम्प्टी टपल बनेगा यहाँ से, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ T2 को, तो यहाँ पे मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा एक एम्प्टी टपल। तो देखो खाली टपल मिल गया यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। अब ये चीज़ तो होगी, अब दिखाता हूँ आपको, मैं खाली टपल भी बना लिया बेसिकली, ठीक है। अब जो ये हमारा T1 है मैं इसी में ही चेंजेस करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसके ब्रैकेट्स को रिमूव कर दूँ, ठीक है ना, तब भी ये टपल रहने वाला है यहाँ पे। अभी भी अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे, तो अभी भी ये टपल ही प्रिंट होने वाला है यहाँ पे। तो इसको मैं रन करता हूँ तो देखो ब्रैकेट्स आ गई अपने आप, यानी कि अभी भी ये एज ए टपल ही काम कर रहा है। और तो और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वैल्यूज़ को कम करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक ही वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, तब भी ये क्या रहेगा, टपल रहेगा यहाँ पे। देखो अब भी अगर मैं इसका रन करता हूँ, इसको ये आ गया ना बेसिकली। इसका अगर मैं टाइप अगर आपको बताऊँ, तो अभी भी इसका जो टाइप है हमारा वो कैसा आ जाएगा, यहाँ पे टपल आएगा बेसिकली, ठीक है ना। यानी कि टपल जब हमें बनाना होता है तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कोमा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आपने इस कोमा को ना लगाया होता तो यहाँ पे देखो तो ये इंटीजर बन जाएगा। तो देखो 1 और क्लास क्या बन गई, इंट। तो अब ये इंटीजर बन चुका है। अगर मैंने एक कोमा लगा दिया इसके साथ, तब ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, टपल बेसिकली। तो ये होता है बेसिकली टपल का, ठीक है। एक कोमा लगाना जरूरी है आपको, तभी वो टपल माना जाएगा बेसिकली, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ होती है। सेकेंडली यहाँ पे क्या है कि जो टपल होता है ना हमारा, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ टपल को, ठीक है। मैंने इस तरीके से बनाया था, मैं दोबारा वैसे ही कर देता हूँ इसको रीबॉक। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बेसिकली एक इसका प्राइस ले लेता हूँ रीबॉक के बाद मेरे को यहाँ पे शूज़, ठीक है। और मैं यहाँ पर लेता हूँ इसका प्राइस, जो प्राइस आ जाएगा इसका
कुछ भी मैंने इस तरीके से जो लिया था, एक फ्लोट वैल्यू ली थी बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा इसका एक कलर जो कि मैं लिया था ब्लैक, ठीक है। इस तरीके से मैंने डेटा स्टोर करा दिया टपल में, तो ये टपल बन गया। अब क्या है कि मान लो मैं यहाँ से टपल की इंडेक्स वैल्यू दूँ, ठीक है। सेम ये लिस्ट की तरह ही काम करता है। यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू है, ये ऑर्डर डेटा टाइप है, ऑर्डर डेटा टाइप है, इसलिए यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू है। तो अगर मैं दे दूँ टी ऑफ 0, ठीक है, टाइप को बंद कर देते हैं, तो सेम वैसे ही यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे देखो 1 प्रिंट हो जाएगा, 0 इंडेक्स पे 1 है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बोल दूँ सेकंड इंडेक्स पे क्या है, तो 012, तो 2987.45 ये हमारा है सेकंड इंडेक्स पे। तो यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू जो है हमारी वो एज इट इज़ यहाँ पे टपल में काम कर रही है, जैसे कि लिस्ट में काम कर रही थी। इसी तरीके से यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू भी काम करती है। बस एक चीज़ का डिफरेंस क्या है वो आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। देखो, यानी कि अगर मैं यहाँ पे जैसे कि हम लिस्ट में चेंज करते थे ना कि T1 के फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पर, ठीक है, आइटम का नाम जो है वो चेंज करके यहाँ पे कर दो बेसिकली, या मैं इसका प्राइस चेंज कर देता हूँ। मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे क्या करो, 012 सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू को चेंज कर दो, ठीक है। और प्राइस जो है इसका वो क्या कर दो, यहाँ पे प्राइस इसका 4575.50 ये प्राइस कर दो, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, प्रिंट T1। अब जैसे ही इसको मैं रन करूँगा यहाँ पे, तो ये बेसिकली मुझे क्या दे देगा, एक एरर, ठीक है ना। एरर क्यों देगा यहाँ पे, देखो टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक टपल जो होता है वो म्यूटेबल इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है, ये म्यूटेबल नहीं है। लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल डेटा टाइप होती है, लिस्ट और डिक्शनरी दो डेटा टाइप्स जो है वो म्यूटेबल है, बाकी सारे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है। इम्यूटेबल मैंने बता चुका हूँ पहले मैं, म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल मिल जाएगा आपको, ठीक है, डेटा टाइप कैटेगरीज। और प्लेलिस्ट में ये जो है वीडियो अवेलेबल है म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल का, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा और इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप टपल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है। और सेकेंडली यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप टपल में ही ना टपल के अंदर और भी वैल्यू स्टोर करा सकते हो, ठीक है ना। मतलब टपल के अंदर एक और टपल भी यहाँ पे दे सकते हो, टपल के अंदर लिस्ट भी दे सकते हो। मिक्स डेटा टाइप तो कंटेन करता ही है, कुछ भी डाल सकते हो टपल के अंदर, एक डिक्शनरी भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बना दूँ T2 इज इक्वल टू, मैं वैल्यूज डालता जाता हूँ। यहाँ पे एक इंटीजर डाल दिया, एक फ्लोट डाल दिया, एक स्ट्रिंग डाल दी, ठीक है। और क्या डाल सकता हूँ, स्ट्रिंग के बाद एक मैंने यहाँ पे बूलियन वैल्यू डाल दी ट्रू, और मैंने यहाँ पर एक लिस्ट डाल दी, ठीक है, 10 20 दो नंबरों की लिस्ट डाल दी। और मैं यहाँ पे टपल के अंदर टपल भी डाल सकता हूँ। ये सेम चीज़ आप लिस्ट के अंदर भी कर सकते हो जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। टपल डाल देता हूँ, टपल के अंदर टपल आ जाएगा बेसिकली। लेट्स से टपल जो आ गया यहाँ पे वो आ गया हमारा 45 50 54 और एक कुछ ये वैल्यू आ गई, ये टपल आ गया हमारे पास बेसिकली, ठीक है। और इसी तरीके से चाहो तो इसको कुछ भी ले सकते हो आप, कलर्स दे दो, मैं कलर देता हूँ रेड और इसको देता हूँ ग्रीन, दो कलर्स की वैल्यू का टपल है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, लिस्ट टपल डिक्शनरी आ सकती है। यहाँ पे एक डिक्शनरी अगर मैं बना दूँ यहाँ पे नेम, और नेम की वैल्यू रख दूँ यहाँ पे सुमित, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे टपल जो है वो कंटेन कर रहा है बेसिकली, ठीक है। मिक्स डेटा टाइप है, तो सभी तरह का डेटा टाइप मैंने इसको यहाँ पे पास कर दिया है, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैंने बोला कि यहाँ पे क्या है कि टपल के अंदर जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर मान लो इस लिस्ट में से इस 10 को 100 बनाना चाहता हूँ, इस 10 को 100 बनाना चाहता हूँ इस लिस्ट में से, तो मुझे इस इंडेक्स वैल्यू पे जाना पड़ेगा। तो देखो 0 10 की है, ठीक है ना। उसके बाद 1 ये है, 2 पे ये है, 3 4 इंडेक्स वैल्यू में मुझे जाना पड़ेगा पहले यहाँ पे। तो मैं दूंगा T2 के 4 इंडेक्स वैल्यू पे जाओ, ठीक है ना। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे तो मुझे क्या मिलता है, प्रिंट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ तो मुझे बेसिकली एक लिस्ट मिल जाएगी। देखो यहाँ पे ये लिस्ट आ गई हमारी 10 20 4 इंडेक्स वैल्यू पे थी, ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर जाना है मुझे, और इस लिस्ट के अंदर जाके मुझे बेसिकली 10 को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 10 पड़ा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 10 मिल गया, क्योंकि 4th इंडेक्स पे जब मैं गया तो मुझे यहाँ पे ये लिस्ट मिली, और इस लिस्ट के अंदर भी तो इंडेक्स वैल्यू है ना, तो 10 की क्या होगी 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि टपल तो इम्यूटेबल है, टपल को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि टपल के यहाँ पर बेसिकली क्या है कि टपल के 4 इंडेक्स पे जो लिस्ट पड़ी है ना 10 20, ठीक है, मैं इस लिस्ट की जगह इसको बोल दूँ कि यहाँ पे चेंज करके आप बेसिकली, अब मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चेंज करके मैं इसको बोल देता हूँ कि एक नई लिस्ट डाल दो, ठीक है ना। आप कुछ भी दे दो, यहाँ पे नई लिस्ट डाल दो, यहाँ पे 3000 4000 वैल्यू की।
तो यहाँ पे साफ साफ एरर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना, क्योंकि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ये चीज़ तो होगी, ठीक है, कि फोर्थ इंडेक्स पे आप चेंज नहीं कर पा रहे, किसी भी इंडेक्स पे चेंज नहीं कर पाओगे टपल के। लेकिन जब मैं फोर्थ इंडेक्स पे जा रहा हूँ तो फोर्थ इंडेक्स पे जो लिस्ट पड़ी है ना, उस लिस्ट के अंदर अगर मैं वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 20 को 2000 बनाना चाहूँ तो वो मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ पे 20 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 0 1, ठीक है ना, इसकी 0 है, इसकी 1 है। यहाँ पे लिस्ट के अंदर गया ना मैं, यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे लिस्ट थी और लिस्ट के अंदर की इंडेक्स वैल्यू जो है वो मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो 20 कितनी है, 1। अब मैं अगर यहाँ पे चेंज करता हूँ ना, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि इसको आप कर दो यहाँ पे 3000, तो ये चेंज हो जाएगा बेसिकली। तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, प्रिंट T2। तो टपल के अंदर लिस्ट पड़ी है ना, तभी मैं चेंज कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो नया टपल जो बनेगा आपका, देखो यहाँ पे 3000 आ गया। ये चीज़ हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि टपल चेंज नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है ना। इसी तरीके से टपल के अंदर अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करना चाहूँ तो ये भी नहीं कर सकता मैं, ठीक है ना। अगर मैं टपल के अंदर जा करके यहाँ पे इस रेड को चेंज करना चाहूँ तो वो भी नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे भी एक टपल ही पड़ा है। तो यानी कि वहाँ पे जाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं नीचे आ जाता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यानी कि मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा टपल के 5th इंडेक्स पे। अगर मैं जाता हूँ तो 5th इंडेक्स पे पहले मिलता क्या है, पहले वो देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रिंट और इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं ये लेता हूँ तो 5th इंडेक्स पे मुझे एक टपल मिलता है रेड ग्रीन, ठीक है। अगर मैं इस टपल के अंदर चला जाऊँ यहाँ पे 0 इंडेक्स पे, तो मुझे रेड मिल जाएगा यहाँ पे, बेसिकली रेड मिल जाएगा। अब इससे अगर रेड को मैं चेंज करना चाहूँ ना यहाँ पे, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि फिर से आप क्या कर रहे हो, टपल में चेंजेस कर रहे हो। टपल के अंदर जो डाटा जो पड़ा है, ठीक है ना, वो क्या डाटा पड़ा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये एक टपल के अंदर एक और टपल पड़ा है, तो फिर से आप यहाँ पे टपल पे ही चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, फिर से यहाँ पे एरर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, नहीं करेगा ये। तो इस तरीके से बेसिकली, इसी तरीके से लिस्ट भी हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो अगर मुझे लिस्ट पे जाना है तो मैंने बताया था लिस्ट, इसी तरह से डिक्शनरी भी हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप है। डिक्शनरी मैंने बताया था यहाँ पे की और वैल्यू पेयर होते हैं, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर है, देखो यहाँ पे नेम की है और ये वैल्यू है। ये भी डाटा टाइप मैं डिक्शनरी पहले बता चुका हूँ, ठीक है। डिटेल में अभी नहीं पढ़ा इसमें, लेकिन मैं वैसे यहाँ पे डाटा टाइप कैटेगरीज में डिक्शनरी को कवर कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा इस। तो यहाँ पे देखो जो नेम है ये की है और सुमित जो है उसकी वैल्यू है। यानी कि अगर मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और यहाँ पे आके, अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है डिक्शनरी पड़ी कहाँ पे है। तो यहाँ से शुरू हो जाओ, 0 1 2 3 4 5 6, 6th इंडेक्स वैल्यू पे डिक्शनरी पड़ी है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर मैं 6th इंडेक्स वैल्यू पे चला जाऊँ तो मुझे यहाँ पे एक डिक्शनरी मिलनी चाहिए बेसिकली। तो मैं यहाँ पे प्रिंट में डाल देता हूँ इसको, T2 से 6 दे दो मेरे को, तो ये मिल जाएगी यहाँ पे मुझे एक डिक्शनरी बेसिकली, नेम सुमित। अब यहाँ पे जब एक डिक्शनरी पड़ी है तो मैं इसकी इंडेक्स वैल्यू नहीं दूंगा, डिक्शनरी में की होती है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, की, इसकी की देता हूँ। की एक ही है यहाँ पे, वो है हमारी नेम फिलहाल, ठीक है। तो नेम देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ प्रिंट। तो यहाँ से मुझे जो है इसकी एक वैल्यू मिल जाएगी। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ से देखो मुझे एक वैल्यू जो है वो मिल गई सुमित, ठीक है ना। अब मैंने बोला ये म्यूटेबल है, म्यूटेबल का मतलब मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, म्यूटेबल इम्यूटेबल ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं जा करके, आपको समझ में आ जाएगा। तो डिक्शनरी अगर मैं नेम पे चला जाऊँ और यहाँ पे बोल दूँ कि यहाँ पे चेंज करके आप इसमें अभिनव डाल दो, तो ये अभिनव यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर मैं टपल को प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी और यहाँ पे नेम में देखो अभिनव आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब क्या है, बेसिकली आप टपल के अंदर के डेटा टाइप आपको देखने पड़ेंगे कौन से हैं, लेकिन टपल जो है खुद यहाँ पर इम्यूटेबल है, ठीक है। ये ऑर्डर्ड है, इंडेक्स वैल्यू होती है यहाँ पे हर एक आइटम की। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टपल पे काम कर सकते हो। तो गाइज आज के ट्यूटोरियल में टपल से रिलेटेड इतना ही था। कल मैं एक और टपल का ट्यूटोरियल लेके आने वाला हूँ, उसमें और अच्छे से हम टपल को देखने वाले हैं गाइज, ठीक है। तो कल मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और एक मेरा कविश लकीशा व्लॉग्स के नाम से व्लॉगिंग चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है उस चैनल का, ठीक है। और दूसरा जो चैनल है वो है मेरा गेमिंग चैनल GTA 5 के। अगर आप लोग फैन हैं तो आप GTA 5 भी खेल सकते हैं, उस चैनल पे जाकर के उसके वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं बेसिकली GTA 5 के, ठीक है। तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है दूसरे वाला, उस पर पहुँच जाएंगे आप चैनल पे। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस ट्यूटोरियल में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा गाइज, मैं आपको 101% रिप्लाई दूंगा। मिलने वाला हूँ कल एक और टपल के ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।